हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज में देखने वाले हैं हिस्ट्री की 15वीं क्लास, जो कि टॉपिक होने वाला है हमारा मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं बाबर के बारे में। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मुगल साम्राज्य का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ मुगल एम्पायर। तो मुगल वंश की स्थापना जो हुई थी 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा किया गया था। बाबर और उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर का पिता चगताई तुर्क और माता मंगोल वंश से थी, लेकिन उसने अपनी आत्मकथा में स्वयं को अपनी माँ के वंश के मानने पर जोर दिया है, इसलिए उसके द्वारा स्थापित वंश मुगल वंश जो है वो कहलाया था। बाबर पितृ पक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज तथा मृत पक्ष की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना से ही सात जो है पदशाही की स्थापना की थी, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। पदशाह की उपाधि धारण करने वाला बाबर प्रथम मुगल शासक था। आपने देख लिया मुगल साम्राज्य का परिचय। अब आइए देखते हैं मुगल वंश के शासक। तो आपका ये अगला हेडिंग है, मुगल वंश के शासक, रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी। तो इसमें इस वंश में 15 शासकों ने लगभग 250 सालों तक दिल्ली पर शासन किया, जिनका जो कालक्रम है वो इस प्रकार है। तो सबसे पहले जो हमारा कालक्रम आता है वो स्टार्ट होता है बाबर, जो कि 1526 से 1530 ईस्वी तक इसने शासन किया। फिर उसके बाद आया हुमायूं, जिसने 1530 से 1540 ईस्वी तक शासन किया। फिर है अकबर 1556 से 1605 तक। फिर है जहांगीर, जिसने 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किया। फिर आता है शाहजहां। शाहजहां ने 1627 से 1658 तक शासन किया। फिर है औरंगजेब, जिसने 1658 से 1707 तक अपना शासन किया। फिर है उसके बाद बहादुर शाह प्रथम, 1707 से 1712 तक ये रहा। फिर है आठवां जहांदर शाह, जो कि 712 से 713 तक था। फिर उसके बाद आता है फर्रुख शेर, जो कि 1713 से 1719 तक था। फिर है 10वां शासक मोहम्मद शाह, जो कि 1719 से 1748 तक था। फिर इसके बाद देखते हैं अहमद शाह के बारे में, जो कि 1748 से 1754 तक था। फिर है आलमगीर, जो कि 1754 से 1759 तक था। फिर उसके बाद है शाह आलम, 1759 से 1806 तक था। फिर है अकबर द्वितीय, 1806 से 1837 तक। फिर लास्ट में आता है हमारा 15वां शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि 1837 से 1857 तक था। तो ये कुछ 15 शासक हैं जिन्होंने मुगल साम्राज्य पर अपना शासन किया था। पर जो एग्जाम में ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो बाबर से लेके औरंगजेब तक पूछे जाते हैं। तो हम अपने आने वाले वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर अपनी वीडियो रखेंगे, जो कि औरंगजेब तक है। तो यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को बनते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले हेडिंग की तरफ, जो कि है बाबर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू बाबर। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध की विजय के बाद बाबर ने काबुल में प्रत्येक निवासी को एक चांदी का सिक्का दान दिया था, जिसका उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दे दी गई थी। दूसरा है हमारा, बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुख तथा कांधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया था। अगला है, बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी की रचना की। इसे बाबरनामा भी कहा जाता है। अगला फैक्ट देखते हैं, जो कि है सर्वप्रथम अकबर के समय इसका फारसी अनुवाद पाद्यंदा खान ने किया था, तथा बाद में 1590 में अबुल रहीम खाना ने इसका फारसी अनुवाद किया था। अगला है, बाबरनामा का फारसी भाषा में अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम लीडन अर्कस्किन एवं एलिंगटन ने 1826 ईस्वी में किया था। अगला है, मिसेज बेवरीज ने सर्वप्रथम मूल तुर्की भाषा में इसका अंग्रेजी अनुवाद 1905 में किया था। किसका? बाबरनामा का। फिर अगला है, बाबर ने तुर्की भाषा में एक और काव्य संग्रह दीवान ए संकलन कराया था। अगला है, मुबय्यना नामक पद्य शैली का विकास बाबर ने किया था। तो मुबय्यना आप याद रखेंगे, नामक पद्य शैली का विकास जो है वो किसने किया? तो बाबर ने किया था। अगला फैक्ट आता है हमारा, यह मात्र 12 वर्ष की अल्प अवस्था में पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद बाबर फरगाना की गद्दी पर बैठा था। अगला है, 1504 में बाबर ने काबुल को जीता, वो मिर्जा की जगह पदशाह की उपाधि धारण की थी। आइए अब देखते हैं कुछ अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट। बाबर ने निरंतर युद्धों से जूझता रहा और उनमें कुछ बेगों में तुलुक-गामा व्यू प्रणाली, ईरानियों से बंदूकों का प्रयोग, तुर्कों से घुड़सवारी तथा मंगोलों से अफगानों से व्यू रचना सीखी थी। बाबर ने उस्ताद अली कुली को अपने तोपखाने का अध्यक्ष नियुक्त किया था।
अगला देखते हैं, बाबर के आक्रमण के समय भारत 7 राज्यों में बटा था, जिसमें 5 मुस्लिम, बंगाल, दिल्ली, मालवा, बहमनी, गुजरात और 2 हिंदू राज्य मेवाड़ व विजयनगर थे। अगला है, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। फिर अगला आता है हमारा, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 में यूसुफ जई जाति के विरुद्ध किया था और बाजोर पाक के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। अगला है, बाद में बाबर ने भेरा, जो कि पाकिस्तान में है, नामक एक स्थान पर भी अधिकार कर लिया था। अगला है, भेरा अभियान में बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया था, जो असफल रहा था। फिर अगला आता है फैक्ट हमारा, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का नियंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और मेवाड़ के शासक राणा संगा ने दिया था। अगला है, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया, जिसमें जो है बाबर विजयी हुआ था और इसी के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी इसने। अगला है, इस युद्ध में उसे सफलतापूर्वक तुलुक गामा पद्धति व तोपों को सजाने की उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया। अगला है, दो गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़कर उसमें तोपों को रखकर चलाने की पद्धति को उस्मानी पद्धति कहा जाता था। तो आप इसे याद रखेंगे, उस्मानी पद्धति क्या होता है? दो गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़कर उसमें तोप को रखकर चलाना जो है वो उस्मानी पद्धति कहलाता है। अगला देखते हैं, बाबर के दो कुशल तोपाची उस्ताद अली वो मुस्तफ़ा थे। मतलब जो तोप चलाने वाले लोग थे वो कौन थे? उस्ताद अली वो मुस्तफ़ा थे। ये दो लोग थे जो बाबर के लिए तोप चलाया करते थे। अगला है, खानवा के विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो गाजी की उपाधि कब धारण की बाबर ने? तो खानवा विजय के बाद। खानवा में जब वो बाबर जीत गया तब उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला देखते हैं, घाघरा का प्रथम युद्ध जो था वो जल व थल दोनों में लड़ा गया था। अगला है, बाबर की पुत्री का नाम गुलबदन बेगम था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे कि बाबर की पुत्री का नाम गुलबदन बेगम था। अगला है, पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार बाबर ने तोप खाने को तुलुक गामा पद्धति का सफलतापूर्वक प्रयोग किया था। अगला है, सड़क मापने के लिए बाबर ने गज ए बाबरी मामक का प्रयोग किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे याद रखेंगे कि गज ए बाबरी जो है वो सड़क मापने के लिए बाबर ने इस मापक का प्रयोग किया था। आइए अब देखते हैं बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध। तो इसमें पहला युद्ध आता है हमारा, बाबर के द्वारा जो लड़ा गया था वो पानीपत का प्रथम युद्ध था, जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। और ये किससे लड़ा गया था? तो इब्राहिम लोदी से लड़ा गया था, जिसमें कि बाबर जीत गया था। फिर अगला युद्ध आता था हमारा, जो कि है खानवा का युद्ध, जो कि राजस्थान में हुआ 1527 ईस्वी में। तो ये किसके बीच हुआ था? तो राणा संगा के बीच हुआ था, इसमें भी बाबर जीत गया था। फिर अगला युद्ध है चंदेरी का युद्ध, जो कि मप्रक का युद्ध है और ये 1528 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि किससे लड़ा गया? ये मेदिनी राय से लड़ा गया और इसमें भी बाबर जीत गया था। फिर अगला चौथा युद्ध था घाघरा का युद्ध, जो कि 1529 में हुआ था और ये किससे हुआ था? अफगानों से, जो कि महमूद लोदी से हुआ था, इसमें भी बाबर जीत गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि इन चारों युद्धों में बाबर ने जीत प्राप्त की थी। तो इस तरह से आप इसे ट्रिक के तौर पे भी याद रख सकते हैं, जैसे कि 26 को पानी पिया मतलब कि पानीपत का युद्ध, 27 को खानवा का युद्ध मतलब कि खाना खाया, 28 को जो है वो घाघरा से वापस चला गया, फिर 29 को घर पहुंचा और 30 को मर गया था, मतलब 1530 को ये मर गया था। तो बाबर ने 4 लगातार युद्ध किए, फिर उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। नीचे आप देख सकते हैं बाबर की मृत्यु कब हुई? तो ये हुई थी बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में आगरा में हुई थी। इससे पहले आगरा के आरामबाग के दफनाया गया था और बाद में फिर काबुल में दफनाया गया था। बाबर का मकबरा काबुल में है। अब इसे याद रखेंगे, पहले इसे आगरा के आरामबाग में दफनाया गया था बाबर को, फिर बाद में इसे काबुल ले गया और फिर वहां पे दफना दिया गया। जो बाबर का मकबरा है वो काबुल में मौजूद है। आइए दोस्तों अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जो पहला मुगल बादशाह कौन है? तो पहला मुगल बादशाह जो है वो बाबर है। आप इसे याद रखेंगे, पहला मुगल बादशाह जो कौन था वो बाबर था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में की थी? तो किस वर्ष में की थी? 1526 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बाबर का जन्म वर्ष कब हुआ था? तो बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में। अगला है, मुगल बादशाह बाबर का जो नाम क्या था, पहला नाम क्या था? तो पहला नाम था जहरुद्दीन। तो आप इस नाम को याद रखेंगे कि बाबर का जो पहला नाम स्टार्ट होता है वो जहरुद्दीन से स्टार्ट होता था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? तो ये किस वंश का शासक था? मुगल वंश का शासक था। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, बाबर जो है 1526 से 1530 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? तो मुगल वंश का शासक था। अगला है, मुगल वंश किसके वंशज थे? तो किसके वंशज थे? तो चंगेज खां के वंशज थे। अगला है,
अपने पिता की ओर से मुगल वंश किसके वंशज थे? तो अपने पिता की ओर से ये तैमूर के वंशज थे। अगला है, मृत वंश के आधार पर मुगल किसके वंशज थे? तो मृत वंश के आधार पर ये चंगेज खां के वंशज थे। अगला है, डैश ईरान, इराक और वर्तमान तुर्क में शासक तैमूर के परवर्ती थे, तो किसके थे? मुगल के थे। अगला है, डैश ने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी, तो किसकी उम्र थी? बाबर की। तो आप इसे याद रखेंगे, बाबर ने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, पहला मुगल बादशाह बाबर 1494 में जब फरगाना की गद्दी पर बैठा तब वो 12 साल का था। अगला है, बाबर का पुत्र कौन था? तो बाबर का पुत्र किसे माना जाता है? हुमायूं को माना जाता है। अगला है, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? तो भारत में मुगल सत्ता की स्थापना जो है किस लड़ाई के बाद हुई? तो ऑप्शन नंबर सी, पानीपत की पहली लड़ाई के बाद, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी 1526 ईस्वी में। तो आप इसे याद रखेंगे कि मुगल साम्राज्य उसी को हराने के बाद स्टार्ट हो गया था। तो आप इसे याद रखें कि पानीपत की पहली लड़ाई के बाद मुगल सत्ता जो है वो भारत में आ गई थी। अगला है, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? 1526 में किया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस मुगल बादशाह ने वर्ष 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी? तो किसने लड़ी थी? बाबर ने लड़ी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लोधी साम्राज्य और किसके बीच हुई थी? तो लोधी साम्राज्य और बाबर के बीच में हुई थी, मतलब इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर के बीच में ये लड़ाई हुई थी, पानीपत की पहली लड़ाई। अगला है, वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और डैश के बीच हुआ? तो इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। तो आप इसे याद रखेंगे, पानीपत का जो पहला युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में। अगला है, 1526 में पानीपत की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? तो 1526 में हुई थी। अगला है, पानीपत में जो लड़ाई हुई वो किसके बीच हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। अगला है, 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को डैश हराया और दिल्ली व आगरा पर कब्जा किया। तो कहाँ पे हराया था? तो पानीपत में हराया था। अगला है, किस वर्ष पानीपत के युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया? तो 1526 में किया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने भारत पर पहली बार तोप और गोला बारूद का प्रयोग प्रभावशाली तरीके से किया था? तो कब? तो पानीपत का प्रथम युद्ध में इसने किया था, पहली बार तोप और गोला बारूद का उपयोग प्रभावशाली रूप से किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला है, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच में ये लड़ा गया था। अगला है, राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खनुआ या फिर खानवा की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो 1527 में हुई थी। अगला है, मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से कौन खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर द्वारा पराजित हुआ था? तो कौन हुआ था? तो राणा सांगा हुआ था। तो खानवा के युद्ध में जो कि 1527 ईस्वी में हुई वो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें कि राणा सांगा हार गया था और बाबर जीत गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया? तो किसने हराया था? तो बाबर ने हराया था। अगला है, खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था? तो 1527 में हराया था। अगला है, 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसे गाजी की उपाधि धारण की? तो किसने उपाधि धारण करी थी गाजी की? तो बाबर ने उपाधि धारण किया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, चंदेरी का युद्ध या फिर चंदेरी या फिर घेराबंदी के दौरान मुगल साम्राज्य ने 1528 में राजपूतों को हराया था। तो किसे? बाबर ने हराया था। तो आप इसे याद रखेंगे, मुगल सम्राट बाबर ने 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बाबर ने 1528 में चंदेरी में निम्नलिखित में से किसे पराजित किया? तो चंदेरी में किसे पराजित किया था? तो मेदिनी राय को ये पराजित किया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि चंदेरी के युद्ध में बाबर और मेदिनी राय जो है वो लड़े थे और जिसमें मेदिनी राय हार गए थे और बाबर जीत गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया? तो बाबर ने इसमें इस्तेमाल किया था युद्ध और गोला बारूद का। अगला है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो खानवा का जो युद्ध था उसमें राणा सांगा को हराकर इसने गाजी की उपाधि जो है वो धारण किया था। अगला है, बाबर के स्मरण या फिर बाबरनामा जिसे तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है वो किसने लिखा था? तो वो किसने लिखा था? वो खुद बाबर ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर ने तुजुक ए बाबरी अपने स्मरण किस भाषा में लिखे थे? तो किसमें लिखे थे? तुर्की भाषा में लिखा था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मुगल दरबार के वृतांत किस भाषा में लिखे गए थे? तो किसमें लिखे गए थे? फारसी भाषा में ये लिखे गए थे। अगला है, बाबर ने डैश वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया?
तो कब से कब तक शासन किया? 1530 तक शासन किया था। तो आप इसे याद रखेंगे, 1526 में बाबर भारत आया और 1530 तक वो दिल्ली पर शासन किया। अगला है, मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन देखते हैं, मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफयासियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते थे। दूसरा है बी वाला ऑप्शन, वे पितृपक्ष से तैमूर के वंशज थे। सी वाला ऑप्शन है, बाबर का संबंध अपनी माँ की तरफ से चंगेज खान से था। और डी वाला जो है, उज्बेकिस ये लोगों ने द्वारा बाबर को उसकी मातृभूमि फरगान से निकाल दिया था। तो ये भी सही है। तो कौन सा कथन इसमें गलत होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफ अफसर या साहब के वंशज के रूप में जानते थे, ये जो है वो हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी ने अपने डिफरेंट एग्जाम्स में पूछ रखे हैं। तो मुगल किसके वंशज थे? तो ऑप्शन नंबर बी, चंगेज खान के ये वंशज थे मुगल। अगला है, बाबर के स्मरण या फिर बाबरनामा जिसे तुजुक ए बाबरी कहते हैं, वो किस नाम से जाना जाता है और उसको किसने लिखा था? तो उसको भी बाबर ने लिखा था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, पहला मुगल बादशाह कौन था? तो पहला मुगल बादशाह था बाबर, जो कि 1526 में भारत आया था। अगला है, बाबर ने डैश नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। तो ये कौन सी पद्धति थी, इसका नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी, तुलुगामा जो नामक पद्धति थी, उसमें दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया जाता था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, बाबर ने तुलुगामा नामक पद्धति जो है वो अपनाई थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 1526 में डैश ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर तथा दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया। तो किसने हराकर? बाबर ने हराकर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 1526 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो किसे हराया था? महमूद लोदी को हराया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया? तो महमूद लोदी को हराया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खनवा या फिर खानवा की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए, 1527 में हुई थी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि राणा सांगा और बाबर के बीच जो खानवा का युद्ध हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था? तो 1527 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा गया था। अगला है, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में और इसमें एक जीत हुई थी बाबर की। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष में पानीपत के युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया? तो 1526 में हराकर उसने बाबर ने दिल्ली पर और आगरा पर कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वर्ष 1526 में पानीपत का जो युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिए कितनी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध, वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1526 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन आता है हमारा, 1526 में बाबर ने डैश में सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। तो कहाँ पे हराया था? पानीपत में हराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के लिए लड़ाई वर्ष डैश में लड़ा गया था। तो कब लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर बी, 1526 में इसे लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुगल सम्राट थे? तो कौन थे? बाबर था। तो आप इसे याद रखें कि भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर था। और बाबर का पूरा नाम भी आप याद रख लीजिए, जो है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो आप इसका नाम याद रखेंगे, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो था वो बाबर का पूरा नाम था। अगला है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए, बाबर था। अगला है, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किससे पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया? तो किसने युद्ध में इस्तेमाल किया था तोपों का? ऑप्शन नंबर ए, बाबर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, 1526 ईस्वी सन के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? मतलब कि 1526 से पहले भी बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो वो 4 बार किया था। तो आप इसे याद रखें कि 1526 की लड़ाई स्टार्ट होने से पहले बाबर ने भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। जैसे आप नीचे देख सकते हैं कि पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, इसके पूर्व मतलब पहले बाबर ने भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। 1524 ईस्वी में बाबर की चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य संबंध कटु हो गए थे, जिसकी वजह से ये सब लड़ाइयाँ होती रहती थी। अगला है, किस मुगल बादशाह ने वर्ष 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी? तो ये बाबर ने लड़ा था। अगला है, बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? तो ये मुगल वंश का शासक था। अगला है, बाबर का जो पुत्र है वो कौन माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं माना जाता है। जैसे नीचे आप देख सकते हैं मुगल वंशावली कैसी है, पिता और पुत्र से। तो उमर शेख मिर्जा जो है वो उनके पिता हैं, किसके? बाबर के। फिर बाबर है वो किसका पुत्र?
पिता है? तो हुमायूं का। और हुमायूं जो है वो किसका पिता है? अकबर का। और अकबर जो है वो किसके पिता है? जहांगीर के। और जहांगीर जो है वो किसके पिता थे? शाहजहां के। और शाहजहां जो है वो किसके पिता थे? औरंगजेब के थे पिता। तो इस चीज को भी आप याद रख सकते हैं। अगला है, बाबर का जन्म वर्ष डैश में हुआ? तो कब हुआ था? 1483 ईस्वी में हुआ था बाबर का जन्म। अगला है, इनमें से कौन सा मुगल साम्राज्य के शासकों का सही क्रम जो है वो सही क्रम है? तो कौन सा सही क्रम है आप नीचे देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले बाबर आया, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब और लास्ट में बहादुर शाह जफर आया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका मुगल साम्राज्य का सही कालक्रम हो जाएगा। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं सही क्रम क्या है। बाबर 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 1556, अकबर 1556 से 1605, फिर उसके बाद है जहांगीर 1605 से 1627, फिर है शाहजहां 1627 से 1658, फिर है औरंगजेब 1758 से 1707, फिर लास्ट में आया बहादुर शाह 1707 से 1712, जिसे शाह बेखबर उपनाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? तो कौन सा गलत अनुक्रम है? तो ऑप्शन नंबर पहला अकबर, शाहजहां, जहांगीर, ये तीनों का जो है वो सही क्रम में नहीं लिखे हुए हैं। अगला है, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? तो कहाँ हराया था? तो ऑप्शन नंबर डी पानीपत में हराया था। तो आप इसे याद रखेंगे, 1526 में बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को पानीपत में। तो नीचे आप देख सकते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ये इंपॉर्टेंट है। बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था जिसमें बाबर जीत गया था। फिर पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था जिसमें अकबर जीता था। फिर पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान एवं मराठा के बीच में हुआ था जो कि अफगान विजयी हो गए थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बाबर ने वर्ष 1528 में चंदेरी में निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो चंदेरी में किसे पराजित किया था? मेदिनी रॉय को पराजित किया था। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 1526 में हुआ था, जो कि बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। फिर चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, जो कि बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया। फिर 1529 का युद्ध हुआ था घाघरा का युद्ध, बाबर वो अफगानों के बीच में लड़ा गया था और इन सब में जो है वो बाबर ही जीता था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इन सब में जो चारों युद्ध हुए थे इसमें बाबर जीत गया था और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मुगल सम्राट बाबर के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, जब वो सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। ऑप्शन बी, उसने फरगाना के राजा सिंहासन पर विजय प्राप्त की थी। उसने 1494 में राजा सिंहासन प्राप्त किया था, वो पहला मुगल सम्राट था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है, क्योंकि जब वो सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 साल नहीं थी, बाबर की उम्र उस समय 12 साल थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर और वर्ष डैश में दिल्ली में और आगरा पर कब्जा किया? तो कब? 1526 में, पानीपत की लड़ाई के बाद। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद जो है वो मुगल सम्राट बना? तो कौन बना? बाबर बना था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में हुआ था। मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफसर सियाब के वंशज के रूप में जानते थे। ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो मुगल साम्राज्य के बारे में गलत है कि वो अफसियार सियाब के वंशज हुआ करते थे। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आते रहते हैं जो आपके एग्जाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।